हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि के लिए ये ये महीना सितंबर 2022 कैसा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम पहले टैरो से देखेंगे और उसके बाद एडवाइस देखेंगे आपकी ओरेकल कार्ड से। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका अगला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। और बैक ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी से नाराज हो और उस नाराजगी की वजह से अपने आप में थोड़ी सी दूरियां बना के रखी हैं, आपने बाउंड्रीज में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में किसी के साथ अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया था जो आपको अच्छा नहीं लगा एंड you just have kept yourself at distance at present। तो यहाँ पे इस महीने वो जो भी पर्सन है, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो वो एक कम्युनिकेशन लेकर आएंगे आपके पास। ये आपको फॉरगिवनेस मांग सकते हैं आपसे। आपको कहेंगे कि वो उनकी इमैच्योरिटी थी जिस वजह से उन्होंने ऐसा बिहेव किया। वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने फीलिंग्स एंड वो कहना कुछ और चाहते थे और कुछ और ही कह गए एंड उसकी वजह से शायद आपके रिश्तों में दरार आई। तो ये बात आकर आपसे कुछ डेफिनेटली कहेंगे कोई। आपने बहुत ही खुद को, अपने इमोशनल सेल्फ को, अपने दिल को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सुलझी हुई एनर्जी में आइए। शायद उनकी एक्चुअल में कोई मजबूरी थी, उस वजह से उन्होंने ऐसे बिहेव किया, या शायद वो इंटिमिडेट हो गए थे, या फिर उनकी कोई पास्ट स्टोरी है, उन्हें कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आए होंगे जिस वजह से वो शायद लोगों पे इमीडिएटली भरोसा नहीं करते, इसलिए आपका रिश्ता शायद ख़राब हुआ एंड ना चाहते हुए भी ख़राब हुआ। तो उनके बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। जो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, फॉरगिवनेस मांग रहा है, तो वो एक जेन्युइन हार्ट है उनका, उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं। ये अपने आपके घर में भी अगर किसी से आपके रिश्तों में दूरियां आई हैं आप में और आपके करीबी लोगों में, तो दे आर गोइंग टू टॉक टू यू। लेकिन यहाँ मेनली मुझे लग रहा है कुछ पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर हो, तो वो रिश्ते में कुछ दूरियां आई है एंड somebody इज डेफिनेटली गोना टॉक टू यू। सडनली एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है उनके तरफ से एंड वो अपना दिल पूरा खोल के आपसे बात करेंगे इस बार। ऑल्सो इस महीने आप जितना अपने बॉडी को, अपने फिजिकल हेल्थ को जितना ज़्यादा एक्टिव रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है इस महीने आप बहुत एक्टिव एनर्जी में भी रहने वाले हो, आप में काफ़ी ऊर्जा रहेगी। आप जॉगिंग, रनिंग, काफ़ी सारा वॉकिंग, लॉन्ग वॉक्स इस पे जाते हुए देख रहे हैं मुझे। ऐसी कोई एक्सरसाइज रिजीम आप फॉलो करोगे जो ऐसा 30 डे रूटीन, 21 डे रूटीन, ऐसे कोई एक्सरसाइज रूटीन या डाइट प्लान फॉलो करते हुए दिख रहे हो। इफ़ नॉट दैट, आप अपने डे टू डे रूटीन में योगा इंक्लूड करोगे, बहुत सारा स्ट्रेचिंग होगा,
बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी में आप रहते हुए दिख रहे हो। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो डेफिनेटली वॉकिंग और रनिंग की काफ़ी एक्टिव एनर्जी मौजूद है यहाँ पे। आप एक्चुअल में किसी मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इस वक्त अगर आप बहुत ही एक रिजिड और बिना कुछ हिले डुले जस्ट एक जगह अगर बैठे रह रहे हो, आपका रूटीन वैसा बना है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाइए। दिस इज़ अनदर थिंग क्वाइट हैपनिंग इन दिस मंथ। ऑल्सो आई सी आप एक पेट को ला रहे हो अपने घर। कोई बर्ड, पेट, डॉग, कैट, कोई भी एक ऐसी पेट की ऊर्जा आपके साथ जुड़ना चाहती है, जिसके साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है उसकी सोल के साथ, एंड वो इस वक्त आपके घर में आना चाहती है। आपके साथ टाइम उसका जो है, इस वर्ल्ड में उसका जो टाइम है वो आपके साथ स्पेंड करना चाहती है। तो एक पेट आप डेफिनेटली लाओगे। अगर आप सोच रहे हो फैमिली में पेट लाने का, तो देयर इज़ अ बिग यस। आप कोई एक ऐसा फैमिली पेट लाओगे जो आपके घर में उसकी पूरी उम्र भर रहेगा। आपका एक बहुत इमोशनल कनेक्शन रहेगा इस पेट के साथ। Definitely I'm seeing this pet will stay with you till the end of its day. And आप में जो एक ऐसी समवेयर एक कुछ रिजिडिटी आ गई है अगर आपके पर्सनालिटी में, या फिर थोड़ा सा बाउंड्रीज आप ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हो लोगों से, तो ये पेट की ऊर्जा आने के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करोगे। बहुत बहुत सोशली ओपन हो जाओगे आप, लोगों को सीरियसली लेना छोड़ दोगे, एंड यू विल जस्ट एंजॉय द सोशल कनेक्शंस वेरी वेल हियर आफ्टर। लेकिन आप इस महीने अपने काम पे भी बहुत फोकस रहने वाले हो। अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार भी रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे। अपने करियर पे आपका बहुत फोकस रहने वाला है। अगर आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके मैनेजर या कोवर्कर्स, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी ऊर्जा बहुत कॉम्पिटिटिव है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत करता है, ऐसा कोई पर्सन है, तो आप उसके अगेंस्ट एक सॉलिड स्टेप उठाओगे अब। कि अगर कोई आपको कॉर्नर करता है या बहुत सारे गेम्स, मैनिपुलेटिव थिंग्स करता है, और उसका प्रभाव आपके काम पे हो रहा है, आपके प्रोडक्टिविटी पे हो रहा है, तो आप ये कंप्लेन किसी सीनियर को जाकर कहने वाले हो। एंड आपकी बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, और इसके अगर कोई ऐसी इंटरफियरिंग एनर्जी है तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, या उसे कुछ सख्त शब्दों में एक उसे एक काइंड ऑफ नोटिस दी जाएगी कि दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके का अगर कुछ अनॉयंस है आपके लाइफ में, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, तो उससे भी आप निकलते हुए लग रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस और एडवाइस आ रहे हैं। आपका पहला कार्ड है चेंज, योर नेक्स्ट कार्ड इज रेजिलियंस और फोकस, और बैक ऑफ द डेक वी हैव नरिशमेंट। एक ऐसी सिचुएशन से आप छूट रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, कोई बहुत कॉम्पिटिटिव, इनसिक्योर पर्सन आपके अराउंड है, एंड वो आपके स्टेबिलिटी को बहुत हार्म कर रहा है। उसका बिहेवियर, उसके मैनिपुलेटिव गेम्स आपको बहुत तकलीफ दे चुके हैं, और आप
डेफिनेटली इस महीने उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मुझे, एंड यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन, ये जो भी पर्सन है इसके अगेंस्ट। एंड आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी इसमें। अगर आपको बहुत हैवी लग रहा है, आपको लग रहा है कि एवरीबडी इज अगेंस्ट यू, नो, जब ये बात आप जाकर किसी के सामने रखोगे तो आपके ओपिनियंस को, आपके बातों को ठीक से समझा जाएगा और आपको एक डेफिनेट हेल्प मिलेगी इसमें। अगर पर्सनल लाइफ में किसी एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से करीबी रिश्तों में दूरियां आई है, कोई और पर्सन की वजह से आपके और आपके पार्टनर में या आपके करीबी रिश्तों में, दोस्तों में कुछ किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, बहुत कान भर दिए, इस टाइप की एनर्जी अगर होगी तो वो भी क्लियर होती हुई लग रही है। और ये क्लैरिटी आएगी एक कम्युनिकेशन से। आप पूरा सच अपना सामने रखोगे और इस पर्सन जो भी कर रहा है ये भी सामने रखोगे। एंड इस पर्सन को एक बहुत सख्त लेसन मिलने वाला है, मुझे लग रहा है, जो भी आपको ये तकलीफ दे रहा था, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक इसकी डोमिनेटिंग एनर्जी को, इंटरफियरिंग एनर्जी को सहन किया है, लेकिन somebody is going to talk to them and straight them away. Also अपनी बॉडी का, मैंने पहले ही कहा था, एक फ्लेक्सिबल एनर्जी में रहना, अपने बॉडी को मूव करते रहना आपको काफ़ी सुख देगा। आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक फील करेगी। ऑल्सो डेयरी प्रोडक्ट अगर आप कंज्यूम करते हो, दूध, दही, मक्खन, ऑल मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वो मिल्क बेस्ड डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारा अच्छा खाना, हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना आप खाओगे इस महीने। एंड अगेन ये क्योंकि कोई रिजीम, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज रिजीम या फूड डाइट प्लान आप ड्रॉ करते हुए लग रहे हो मुझे, एक्चुअल में जाकर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेकर कुछ डाइट प्लान बना सकते हो आप। बट ऑल इन ऑल द एंटायर मंथ आपका फोकस खुद पे रहेगा, आपके कामों पे रहेगा, खुद को बेहतर करने पे रहेगा। और सेल्फ लव की काफ़ी एनर्जी में दिख रहे हो आप इस महीने। एंड विद दिस फोकस कार्ड आपको यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स बहुत सारे हो रहे हैं। आपका इंट्यूशन बहुत एक्टिव है, आपको झट से पता चल रहा है कि कौन क्या कहना चाह रहा है, ये क्या एनर्जी है। आप बहुत सेंस करोगे, 2-4 दिन बाद घटने वाली घटनाओं को भी आप सेंस कर पाओगे। आपका एक अंदाज़ा होगा वो एकदम 100% ठीक रहेगा। जो भी आप सोचोगे, आपको जो भी लग रहा है कि ये चीज़ इस तरीके से रिजल्ट दे सकती है, ये इंसान ऐसे रिएक्ट करेगा, एंड यू विल सी दैट दे विल रिएक्ट इन द सेम वे। तो इंट्यूशन किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ऑल इन ऑल आई सी बहुत ही अच्छी ऊर्जा है इस महीने की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन कोई पर्सन है डेफिनेटली आपके आजू बाजू, आपके एनर्जी फील्ड में, जो बहुत उनके इरादे सही नहीं है, नेक नहीं है, और ऐसे किसी पर्सन से आप डेफिनेटली डील करोगे और पूरी तरीके से उनको डिफीट करके, स्पेशली उनके जो प्लान्स होते हैं, स्कीमिंग वाली एनर्जी, वो लोगों के सामने लाकर रखोगे। एंड ये ट्रबलिंग एनर्जी आपके लाइफ से जाती हुई दिख रही है मुझे। तो लेट्स सी द लास्ट एडवाइस फॉर यू। Watermelon, number 3. Have fun with your inner child. Connect to spirit in nature. Okay. तो
I did tell you have fun with your inner child and connect to nature. तो बहुत सारे spiritual downloads are coming your way. बहुत इन्फॉर्मेशन भी आ रही है 3D लाइफ में आपकी तरफ. बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करने में थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो सकती है. थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड, मेंटली कंफ्यूज्ड महसूस करोगे क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इसका अब मैं करूँ क्या. किसी पर्सन के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो आप थोड़ा सा शेकी फील करोगे कि इसे प्रोसेस कैसे करना है, इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है. इवन जॉब बिजनेस में बहुत सारे न्यूज़, इवन आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं, कौन सी साधना करनी है, कौन से बुक से कनेक्ट होना है. तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन से ज़्यादा थोड़ा सा एक बॉग डाउन एनर्जी लगेगी कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के अंडर आप हैवी फील करोगे. लेकिन अपना फोकस बनाए रखिए, थोड़ा सा फन वाली एनर्जी में जाइए. ये शुरू में ही कहा था कि एक बाउंड्रीज जो बनाकर रखी है आपने, उसे थोड़ा सा लूजन इट अप. डोंट बी सो जजमेंटल अबाउट अदर्स. हर एक की अपनी एक स्टोरी होती है, तो जितना रिलैक्स्ड और रिसीविंग एनर्जी में रहोगे, तो आपको अपने आप से पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसका करना क्या है, इसे किस तरीके से प्रोसेस करना है, इसे प्रायोरिटाइज कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट करनी है. सो यू विल फिगर दैट आउट ऑन योर ओन. बट अदर देन दैट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू, and I'm happy to do this reading. Thank you.